मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का दौर आज फिर होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। आज सुबह दोबारा नशिस्त होगी। उन्होंने तस्दीक की कि काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के मामले पर कुछ चीज़ें पहले से तयशुदा हैं। मुज़ाकरात के दौरान दोनों जमातों ने एक दूसरे से हतमी तजावीज़ का तबादला किया। तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम मुंतखब अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले करने का ऐलान कर दिया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौहर खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करेंगे कि ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें कानून के मुताबिक PTI को दी जाएँ। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने कहा कि कौमी और सूबाई हुकूमतें PTI ही बनाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें देने की दरख्वास्त कर दी। हमने वजारतें लेनी ही नहीं। मुज़ाकराती कमेटी के एजेंडे में ये कभी था ही नहीं कि हम काबीना का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा PTI का वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं। नया वज़ीर आज़म 2 मार्च तक मुंतखब किया जाएगा। तब तक बाकी मामला तय कर रहे हैं ताकि फिर बाद में मसला ना हो। हुकूमत साजी के मुश्किल मरहले में हम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। अपनी हिमायत की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की इस्लामाबाद में बातचीत। तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने कहा है कि इनकी जमात ने हुकूमत में शमूलियत के लिए नून लीग से 3 निकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली के केस का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का तस्वुर बुनियादी हुकूक की शिकल से हम आहंग नहीं। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़े करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का तरीक़ाकार क्या होगा। 53 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तहरीर किया। PTI की सीटें चोरी हुई हैं, ट्राइब्यूनल से हक मिल जाएगा। सीटें मिली तो हुकूमत बन जाएगी वरना अपोजिशन करेंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराहान मुश्किल वक्त में लोटे बने। PTI से बातचीत उसी बुनियाद पर मुमकिन है कि लोटे पार्टी छोड़ दें। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान को मशवरा दिया कि दोबारा इलेक्शन पर पैसा ज़ाया ना करें। अगली बार इन्हें पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेंगे। बेहतर है PTI के उम्मीदवार को बिला मुकाबला ही आने दें। डेरा इस्माइल खान और टांग के मुश्तरका हल्के N43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के दौरान कोट आजम पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग का तबादला। 2 मुसल्लह अफराद मारे गए। पेशावर हाईकोर्ट में नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और PTI के सेनेटर फैसल जावेद की राहदारी ज़मानत मंजूर। मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। साबिक वज़रा आतिफ खान और शहराम तारकई की हिफाजती ज़मानत में 26 फरवरी तक तौसील। इंतखाबी नताइज के खिलाफ कोयटा में DRO के दफ्तर के सामने 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाजी कैंप। पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी, BNP और SDP का फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज का मुतालबा। चमन में भी एहतजाज। जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शाहराह दोनों तरफ से बंद। PB 50 किला अब्दुल्ला के नताइज के खिलाफ JUI का DC दफ्तर पर धरना। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का एहतजाज। RO ऑफिस के सामने धरना जारी। शिमाली वज़ीरिस्तान में PTI और JUIF का एहतजाजी धरना। मीरानशाह बन्नू और शेवा मीर अली रोड बंद। जो कुछ हो रहा है सारे निज़ाम को पता है, जज को भी पता है, लेकिन सब खामोश हैं। 9 मुंतखब MNA शेर अफजल मरवत के घर पर छापे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि ये MNA और वकील हैं, इनके साथ इस्लामाबाद में ये हो रहा है, फिर बलोचिस्तान में क्या होता होगा। इस्लामाबाद से कोई अगवा हुआ तो IG और सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सेक्रेटरी दाखिला देख लें, किसी दिन घर में दाखिल होने वाले को कोई मुजाहिमत में गोली मार देगा।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भुट्टो रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालती मुआवनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे। मुल्क में सोशल मीडिया साइट एक्स की सर्विसेज 1.5 घंटा बहाल होने के बाद फिर मुतासर। इतवार को एक्स की सर्विस आधा घंटा बहाल होने के बाद फिर डाउन कर दी गई थी। पीटीए का सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। इंटरनेट या सोशल मीडिया की बंदिश से लोगों के फैसला साजी, इंफॉर्मेशन और इजहार राय के जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने इंटरनेट या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने के अमल को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा, इंटरनेट या सोशल मीडिया की बंदिश या इसमें खलल डालने से ऑनलाइन कारोबार को नुकसान पहुँचता है, जिसके बायस पहले से कमज़ोर मईशत की मुश्किलात और बढ़ जाती हैं। इसराइली फ़ौज के गजा में रिहायशी इलाकों, हॉस्पिटल्स पर हमले। नासिर हॉस्पिटल गैर फ़ाल होने से 8 मरीज़ इंतकाल कर गए। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 29,000 से बढ़ गई। यूरोपियन यूनियन ने इसराइल को रफ़ा पर चढ़ाई करने से खबरदार कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ में गजा, मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दस पर इसराइल के 57 साल के कब्ज़े के खिलाफ समाअत। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालिकी का फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल के कब्ज़े का फौरी और गैर मशरूत ख़ात्मे का मुतालबा। कहा, दहाइयों से लाखों फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत और इनके इलाकों में वापसी का हक़ नहीं दिया जा रहा है। 8 रोज़ा समाअत में 52 ममालिक दलाइल देंगे। पाकिस्तान 23 फरवरी को अपने दलाइल देगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत काम करेगा। पीसीबी अब वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता को जवाबदेह नहीं होगा। निगरां हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात काबीना डिवीजन को मुंतकिल कर दिए। सेक्रेटरी वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता भी पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन नहीं रहे। HBL PSL सीजन 9 के चौथे रोज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट पर 187 रन बनाए थे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स का 188 रन का हदफ 5 गेंदे कबल हासिल किया। ख्वाजा नाफे ने 60 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। 31 गेंदों पर मुश्तमिल इनिंग्स में 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे। और आज इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। कालाब में शदीद बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें बंद हो गई। लोहारी के अतराफ में 3 फीट तक बर्फ़ पड़ी। गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में धुआंधार बारिश।